हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फैक्टर। और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा दोस्तों, ठीक है। और लास्ट टॉपिक के बाद हम लोग जितना भी पढ़ चुके हैं सब टॉपिक पर आप अच्छे से क्वेश्चन कर लेना। फैक्टर जितना अच्छा होगा आपका फिजिक्स उतना ही अच्छा होगा दोस्तों। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, बच्चे लोग को है ना फैक्टर बहुत टफ लगता है जब हम लोग अप्लाई करते हैं आगे। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही एकदम स्मूथली रखिए अपना कंसेप्ट को, ठीक है। चलो हम लोग जो आप पढ़ने वाले हैं दोस्तों, लास्ट लेक्चर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे आपका डॉट प्रोडक्ट। अब जो हम लोग पढ़ेंगे ना वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वेक्टर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा एक बात बताओ, जब भी दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, जब भी दो फैक्टर को क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो तो या तो स्केलर हो सकता है या तो वेक्टर होता है। जब वो स्केलर होता है तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और जब वो वेक्टर होता है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब इसका जो रिजल्ट होगा ना वो क्या होगा? वेक्टर होगा, याद रखिएगा। अगर वेक्टर प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर जब भी मल्टीप्लाई करोगे और उसका वेक्टर प्रोडक्ट करोगे तो वो हमेशा वेक्टर आएगा। ये चीज़ एकदम माइंड में अच्छे से सेट करके रखिएगा। तो इसमें जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये हमेशा क्या होगा? वेक्टर होगा, ठीक है। इसका जो नोटेशन होता है ना दोस्तों, नोटेशन नोटेशन जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से। मान लो ए और बी है, इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी। ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी। अब पढ़ते कैसे हैं दोस्तों? ए क्रॉस बी, इसीलिए इसको इसका दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है दोस्तों? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है इसका दूसरा नाम? क्रॉस प्रोडक्ट। नोटेशन ऐसे होता है समझे दोस्तों। अब देखो ए क्रॉस बी को डिफाइन कैसे किया गया? डिफाइंड एज ए क्रॉस बी बराबर होता है, ए क्रॉस बी बराबर होता है दोस्तों ए बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू इंटू साइन थीटा। साइन थीटा ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का क्या हो गया दोस्तों? ये मैग्नीट्यूड हो गया, क्योंकि ये वेक्टर है ना। क्या है ये? वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड ये होता है। और अगर वेक्टर फॉर्म में ए क्रॉस बी को लिखोगे, ए क्रॉस बी को क्या लिखोगे? आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, किस फॉर्म में लिखना चाहते हो दोस्तों? वेक्टर फॉर्म में। ए क्रॉस बी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। और एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं एन कैप, इससे मल्टीप्लाई करते हैं इस एन कैप का मैं अभी डिस्कशन करूंगा, ठीक है। देखो ए क्रॉस भी हमेशा वेक्टर होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये वाला पार्ट मैग्नीट्यूड हो गया। और एन कैप क्या होता है दोस्तों? ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इसको वेक्टर बनाने के लिए मैं बोला था ना, किसी को वेक्टर को, किसी मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाने के लिए आपको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो वही काम हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। ए क्रॉस बी बराबर जो मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा वो लिख दिया मैं, ठीक है। इंटू एन कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू एन कैप से मल्टीप्लाई करते हैं। आप ऐसा समझिए, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है ना दोस्तों, ए और बी दोनों में परपेंडिकुलर होता है। कैसे डायरेक्शन निकालते हैं वो अभी मैं डिस्कशन करूंगा, अभी मैं डायरेक्ट डिस्कशन इस पर करूंगा। ये होता है आपका, ये एन कैप क्या है दोस्तों? नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। वेक्टर वेक्टर इन ए क्रॉस बी डायरेक्शन, ए क्रॉस बी डायरेक्शन, ए क्रॉस बी डायरेक्शन। ए क्रॉस बी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है ये। एन से इसीलिए करते हैं क्योंकि ये नॉर्मल वेक्टर होता है, ए क्रॉस बी, ए और बी के नॉर्मल होता है। तो याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। क्या ये बातें क्लियर है? ये कौन सा यूनिट वेक्टर है? ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। अब हम लोग बात करते हैं डिफाइन तो ऐसे किया गया दोस्तों। अब देखो मैग्नीट्यूड तो आप ए बी साइन थीटा निकाल लोगे मैथमेटिकली, और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं दोस्तों? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकाला जाता है राइट हैंड थंब रूल से। किस तरह से निकाला जाता है? राइट हैंड थंब रूल से। चलो डायरेक्शन का हम लोग बात कर लेते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, है ना। हम लोग डायरेक्शन का बात करने लगे। देखो डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन कैसे निकलता है सुनेंगे। राइट हैंड थंब रूल से निकलता है। किससे निकलता है? डायरेक्शन, है ना, कम्स फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल रूल, ठीक है। याद रखिएगा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है दोस्तों, ए क्रॉस बी जो होता है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। याद रखेंगे इस बात को। ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है दोस्तों, हम लोग डायरेक्शन पे बात करेंगे।
ए क्रॉस बी पर जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है, हमेशा ऑलवेज ए के भी परपेंडिकुलर होगा और दोस्तों बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ये ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है, एकदम इजी बात है, बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब देखो राइट हैंड थंब रूल क्या है, मैं उस पर डिस्कशन करने लगा हूँ आपसे, ठीक है। अब चलो राइट हैंड थंब रूल मैं लिखा देता हूँ, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल ये एकदम याद रहना चाहिए आपको दोस्तों, ये बहुत बार आपको आता है फिजिक्स में। क्या होता है, मान लो वेक्टर ए इस तरीके से आपका, मान लो वेक्टर ए इस तरीके से है और मान लो वेक्टर बी इस तरीके से है, ठीक है। मान लो वेक्टर ए इस तरीके से, वेक्टर बी इस तरीके से। आपको क्या बोलता है, राइट हैंड लो, पहले क्या लो, राइट हैंड लो, ठीक है। अगर आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन चाहिए, किसका डायरेक्शन चाहिए दोस्तों, ए क्रॉस बी का अगर डायरेक्शन चाहिए तो पहले क्या लो, राइट हैंड लो, ठीक है। राइट हैंड के फिंगर को स्ट्रेच करो इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, पहला वेक्टर कौन है, ए है ना, ए क्रॉस बी का हम लोग डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेच द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, चलो की ए की तरफ, और बी की तरफ दोस्तों है ना, क्या करो इसको घुमाओ, बी की तरफ क्या करो इसको घुमाओ, बी की तरफ इसको घुमाओ आप, बी और बी की तरफ किधर से घुमाना है, जिधर एक्यूट एंगल है, देखो एक एंगल, देखो बी की तरफ जाने का एक तो इधर से जा सकते हैं, दूसरा आप इधर से जा सकते हैं, दूसरा आप इधर से जा सकते हैं, तो जिधर दोस्तों छोटा एंगल है उधर घुमाते हैं, जिधर छोटा एंगल है उधर घुमाते हैं, छोटा एंगल इधर है तो इधर घुमाएंगे। ए क्रॉस बी में क्या करते हैं हम लोग डायरेक्शन के लिए, स्टेच द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड कर्ल द फिंगर in the second vector direction, in the direction of second vector, then direction of thumb, देखो डायरेक्शन ऑफ थंब जो ये वाला थंब यू इधर है, तो डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा दोस्तों, देखो स्टेच करो फिंगर को अब बी की तरफ घुमाओ, तो देखो थंब ये है, तो थंब का डायरेक्शन क्या देता है दोस्तों, आपका आपका वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा, मतलब इसका डायरेक्शन किधर होगा, अपवार्ड, किधर होगा दोस्तों, अपवार्ड, अपवार्ड डायरेक्शन, मतलब बाहर की तरफ होगा दोस्तों, किधर होगा, इधर होगा, बाहर की तरफ, इधर होगा बाहर की तरफ। तो चलो इसको लिख, तो राइट हैंड थंब रूल को लिख लेते हैं हम लोग, स्ट्रेच स्ट्रेच द फिंगर फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर है ना, एंड कर्ल द फिंगर in the direction of second vector, in the direction of second vector, then direction of thumb gives डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है ना। क्या मेरी बातें क्लियर है दोस्तों, अच्छे से लिख लेंगे और अच्छे से समझेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे, अच्छे से इसको समझने का कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों, किस पर आते हैं, नेक्स्ट पर, इधर आ जाओ। अब देखो ए क्रॉस बी जो होता है आपका, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, देखो इधर ज्योमेट्रिकल मीनिंग, सॉरी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। आई होप आपको डायरेक्शन निकालना आ गया होगा, डायरेक्शन पे अगर प्रैक्टिस कर लो, हाथ वाथ घुमा करके ना, हाथ वाथ घुमा करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखो मान लो ये वेक्टर ए है आपका, ठीक है, और सपोज करो ये वेक्टर बी है, ये क्या है दोस्तों, वेक्टर बी, ये क्या आपका वेक्टर बी, ठीक है। अब देखो ए क्रॉस बी क्या होता है, तो अब मान लो ये बीच का एंगल थीटा, ये बीच का एंगल क्या है दोस्तों, थीटा, याद रखिएगा यहाँ पे ए बी साइन थीटा जो होता है, थीटा क्या है दोस्तों, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये वाला जो थीटा है ना दोस्तों, ये वाला जो थीटा कहाँ पे लिखा हो, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, जहाँ पे भी लिखा होगा वहाँ पे लिख लेना थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और ए बी की जगह पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या हो गया, वेक्टर हो गया ना।
अब देखो इसको करस्पॉन्डिंग साइड मानते हुए एक क्या बनाइए आप, एक पैरेललोग्राम बना लो। क्या बना लो दोस्तों? पैरेललोग्राम। ठीक है, इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा बता सकते हो आप? इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है दोस्तों? पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? देखो, लंब इंटू आधार, यही होता है ना? हाँ, परपेंडिकुलर इंटू बेस। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, यहाँ से बताना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कितना होता है बता दीजिए, कितना होगा दोस्तों? परपेंडिकुलर इंटू बेस होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो। अच्छा, परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों आपका? देखो ये थीटा है, तो ये क्या होगा? बी साइन थीटा। क्या होगा दोस्तों? बी साइन थीटा। देखो हम लोग बी साइन थीटा इसलिए लिख रहे हैं, सिर्फ हम लोग लेंथ लिख रहे हैं, वेक्टर नहीं लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? लेंथ। बी साइन थीटा इंटू बेस कितना आपका? बेस क्या? ए है। अरे बेस मतलब लेंथ ही तो लिखना है, सिंपली ए। तो क्या हो गया आपका? ए बी साइन थीटा। अच्छा बच्चा, ए बी साइन थीटा क्या होता है आपका? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस बी। अच्छा ये मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। देखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होता है दोस्तों? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस दोनों को साइड, करस्पॉन्डिंग साइड मानते हुए आप एक क्या बनाओ? आप एक ट्रायंगल बनाओ। क्या बनाओ दोस्तों? ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल बनाओगे तो इस ट्रायंगल का आधा एरिया को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? आधा एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है आपका? एरिया ऑफ, एरिया ऑफ, ठीक है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम whose adjacent sides are वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। यानी तो इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? यानी तो कैसे लिखते हैं? ए क्रॉस बी टोटल एरिया है, तो ये ट्रायंगल का एरिया दो बार मल्टीप्लाई कर दोगे। अरे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो होगा दोस्तों, ये वाला एरिया क्या दोनों दोनों हाफ हाफ है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, whose adjacent sides are वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent side is वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। या नहीं तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होगा दोस्तों? ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल whose adjacent side is वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। चलिए इसको आप लोग याद रखेंगे, इसको आप लोग याद रखेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका ये होता है, ठीक है। चलो और हम लोग बात डिस्कशन करते हैं दोस्तों आगे, ठीक है। आगे हम लोग और डिस्कशन करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट, अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। आप एक चीज याद रखिएगा, पहला में देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव को मत करो, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता दोस्तों। मतलब ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं होगा। याद है आपका ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता था, यहाँ पे ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं होता है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो, सॉरी कॉम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता। मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये याद रखेंगे आप लोग, ये चीज याद रखें। ए क्रॉस बी बराबर नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों भाई? मान लो एक वेक्टर ए है आपका, ठीक है, और दूसरा वेक्टर क्या है दोस्तों? बी, ठीक है। दूसरा वेक्टर क्या है? बी। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है दोस्तों। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वही मैग्नीट्यूड कितना आएगा? बी क्रॉस ए का, बट डायरेक्शन अलग अलग होता है, इसलिए दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। ये सही है आपका, ये चीज सही है, बट ये सही नहीं है, ठीक है, याद रखिए। क्यों? देखो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा? ए इधर है और बी इधर है, तो ए क्रॉस बी बाहर। अच्छा बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर होगा दोस्तों? बी ये है और ए इधर है, तो बी क्रॉस ए अंदर। तो देखो एक ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बाहर आ रहा है और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अंदर आ रहा है। तो देखो दो वेक्टर कब सेम होता है? जब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब सेम हो, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है ना, सिर्फ मॉडुलस वाला पार्ट सेम है ना। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं होता है। होता है क्या एक्चुअली में? देखो डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का क्या है? एक का डायरेक्शन बाहर है, दूसरा डायरेक्शन अंदर है, तो
क्या हम लोग सेम करने के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये सही है, ये पॉइंट सही है। ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी बराबर माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, दूसरा दूसरा पॉइंट दोस्तों, अगर सपोज करो पॉइंट नंबर 2, अगर सपोज करो कि थीटा का वैल्यू जीरो ले लेते, कितना ले लेते, जीरो। ठीक है दोस्तों, थीटा का वैल्यू जीरो ले लेते, मतलब लाइक वेक्टर होता है, क्या होता है, लाइक वेक्टर या दो पैरेलल वेक्टर। थीटा जीरो मतलब पैरेलल वेक्टर हुआ ना, तो इसका ए क्रॉस बी कितना आएगा बताना, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आपका हो जाएगा ए बी साइन थीटा साइन जीरो इंटू एन कैप। एन क्या है, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, तो कितना आ जाएगा ये जीरो। तो इसको जीरो ना लिख के हम लोग जीरो वेक्टर लिखते हैं, याद रखिएगा। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, जीरो वेक्टर होता है, जीरो होता है, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर जीरो ही होता है, बट ये वेक्टर अलजेब्रा में जीरो है। यार सिंपल अलजेब्रा में जो जीरो काम होता है ना, वेक्टर अलजेब्रा में वो जीरो वेक्टर का काम होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ए क्रॉस बी क्या होता है दोस्तों, अगर दो पैरेलल वेक्टर है तो ये जीरो वेक्टर होगा, या सिंपल इसका मैग्नीट्यूड का बात कर लें, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो जीरो होगा। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो। इस पॉइंट को आप लोग याद कर रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। चलो अगला पॉइंट देखो, है ना, इसका अगला पॉइंट देखो। चलो दो पॉइंट हो गया। अगर मान लो मतलब दो पैरेलल वेक्टर है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों, जीरो। याद रखिएगा, दो पैरेलल वेक्टर है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। जो लास्ट पॉइंट था आपका, इस पॉइंट को लिख लेंगे। अगर टू पैरेलल वेक्टर है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों, जीरो। अगर दोस्तों तीसरा पॉइंट मान लो टू परपेंडिकुलर वेक्टर हो, क्या हो, टू परपेंडिकुलर वेक्टर, वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो आपका ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी जो होगा आपका कितना हो जाएगा, आपका दो बोलना, आपका ए बी साइन 90 इंटू एन कैप ना, इंटू एन कैप, तो कितना हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका साइन 90 का वैल्यू 1 होता है ना, तो ए इंटू बी इंटू एन कैप, ए इंटू बी इंटू एन कैप। अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा दोस्तों, ए क्रॉस बी का आपका ए इंटू बी। इस बात को याद रखेंगे। ए क्रॉस बी का क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप। एन कैप क्या होगा जी, ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सॉरी पॉइंट नंबर 4 देखो। अगर आपको मान लो सेल्फ से ही अगर क्रॉस प्रोडक्ट कराना हो, ए क्रॉस ए करवाना हो, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, देखो दोनों दोनों पैरेलल, ए और ए एक पैरेलल होगा, थीटा जीरो होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, थीटा जीरो तो मैग्नीट्यूड जीरो, मतलब जीरो वेक्टर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, जीरो वेक्टर। मान लो वेक्टर बी क्रॉस बी कराना है आपको, कितना आएगा आपका, जीरो वेक्टर। या फिर हम लोग मैग्नीट्यूड का बात करें, किसका बात करें, तो मैग्नीट्यूड जीरो होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, जीरो। मतलब ए क्रॉस ए का अगर मैग्नीट्यूड का बात कर ले तो वो कितना हो जाएगा, जीरो। मैग्नीट्यूड का बात करें तो जीरो लिख देना। अगर ऐसे सिर्फ दे रखा तो जीरो वेक्टर लिखना, क्योंकि हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, वेक्टर के फॉर्म में आता है ना, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर भी जीरो ही है यार, कोई मैग्नीट्यूड नहीं है तो डायरेक्शन का कुछ मतलब नहीं है, बट इस स्टेटमेंट को सही लिखने का तरीका ये होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फोर्थ पॉइंट हो गया, क्या हो गया दोस्तों, हम लोग का फोर्थ पॉइंट हो गया। अगर जैसे देखो ये कभी आपका एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, किस लॉ को फॉलो नहीं करता, एसोसिएटिव लॉ को। जैसे आपको कहीं पे लिखा हुआ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ए क्रॉस बी, ठीक है दोस्तों, क्रॉस सी, ऐसे लिखना गलत होगा, ऐसे लिखना गलत होगा, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 में देखो, ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी प्लस सी अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं, ये इसके साथ भी क्रॉस होगा और ये इसके साथ भी क्रॉस होगा। क्या लिखोगे आप, ए क्रॉस बी, बीच में प्लस है तो प्लस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या लिखोगे, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये सब प्रॉपर्टीज आपको याद रखना चाहिए, ये सब प्रॉपर्टीज आपको याद रहना चाहिए। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ तक आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। चलो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे, इस पर क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चंस भी।
आई होप आपको यहाँ तक जहाँ तक पढ़ाया गया था अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आई होप, ठीक है। और पता नहीं यार तुम लोग मेहनत करते हो नहीं करते हो घर पे, बट मेहनत जरूर किया कीजिए यार। जब टीचर टीचर आपके लिए एकदम डेडिकेटेड है यार, तो आप भी थोड़ा बहुत पढ़ लो ना। क्योंकि मैं देखता हूँ यार बच्चे को, बच्चे स्टार्टिंग में पढ़ते नहीं, बाद में बहुत पैनिक करते हैं, सर मेरा नहीं हो रहा, सर मेरा नहीं हो रहा है। गलती तुम्हारा है बेटा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अच्छे से स्टार्ट करो, अच्छे से मतलब बेसिक अपना अच्छे से तैयार कीजिए स्टार्टिंग में दोस्तों। आप लोग बेसिक पे ही ध्यान नहीं देते हो यार, बाद में आप रोने लगते हैं कि सर मेरा नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा सर सिलेक्शन। और जब रिजल्ट आता है तो आप लोग की आंखें बहुत सारा आंसू होता है। तो स्टार्टिंग से ही अच्छे से कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।